यमुना के तट पर वह रात्रि व्यतीत करने के बाद श्री राम चित्रकूट जाना चाहते थे। जानते हैं उनकी वह यात्रा कैसी रही। इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। शत्रु को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक, पीक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहां से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, विदे राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्प मालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों को अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हुए देखो। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहां तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए हुए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 से मधु भरा रखा है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पीका पीका की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीही की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं। वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वासस्थान होने योग्य है। हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कोठी तैयार करो। यही निवास करने का मेरा जी चाहता है।
श्री राम की बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला का निर्माण किया। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का कूदा लेकर उसी पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहां ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान करने के लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को सुनकर शूर वीरों में श्रेष्ठ और शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथन अनुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करें। शीघ्र करो, ये शुभ मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद की भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जपकर्ता के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोषादि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिससे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आनंद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णवयाग श्री राम ने वास्तुदोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों अर्थात 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवताओं के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना करते रहे। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्रों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों अर्थात तीर्थ स्थानों, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती अर्थात मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन किया करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री राम जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पर पहुंचकर वृक्षों से बनी हुई कुटी या कहीं पर्णशाला में प्रवेश कर गए। और वहां अयोध्या में क्या हाल था जानते हैं
इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुहे दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ दे अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगेश्वर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुहे को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुहे से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर लौट पड़ी। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्य से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंच गए तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ हैं, यह पूछते हुए उनके रथ के साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहां लौट आया हूं। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहां श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए
जहां राजा दशरथ उपस्थित थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अटालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आदि रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। वे सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहां से गए थे और उनके बिना ही यहां लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौसल्या को ये क्या उत्तर देंगे? मैं समझती हूं जैसे जीवन दुखजनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुख कर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौसल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज की मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौसल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने पतित हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। ये अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे, वह केकई यहां उपस्थित नहीं है। अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौसल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं जा रहा था। वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और युवा रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। जानते हैं सुमंत्र ने श्री राम और लक्ष्मण का कौन सा संदेश महाराज दशरथ को सुनाया? अगले अध्याय में।
श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता नदी पार कर चुके थे और सुमंत्र लौटकर पुनः अयोध्या आ गए। जाने श्री राम और लक्ष्मण का कौन सा संदेश उन्होंने महाराज दशरथ के सामने प्रस्तुत किया इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिरचित होकर उन्होंने श्रीराम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। उस समय सुमंत्र श्रीराम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्रीराम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहां निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहां क्या खाएंगे? सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हें श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे, जहां अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं। उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सारथी, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्वनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली सभी बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा,
महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूं और धर्म पालन में सावधान रहता हूं। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि मां, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना। उनके साथ हिल मिलकर रहना। अंबे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार, भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं। इस राजधर्म को सदा याद रखना। कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना। उन्हें राज सिंहासन से न उतारना। युवराज पद पर प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया? राजा ने कैकेयी का संदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ है, अथवा राजा के लिए उनको दिया गया वरदान इसका कारण है। मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छा चारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना
जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है? अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है? उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे? महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांसें खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। सुमंत्र ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का वह संदेश राजा दशरथ को सुनाया। सुमंत्र ने इस अध्याय में अयोध्यापुरी की क्या अवस्था बताई, जानते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए, तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुहे के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियां, छोटे जलाशय तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया। नदियों के जल मलिन हो गए। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले
पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहां लौट आया है, यह देखकर दूर से ही अश्रु बहाने लगे। अटालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए हैं। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही हैं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों की भी मैंने समान अवस्था देखी है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें से भी इस नगरी का उच्छ्वास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मुहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं, तभी मैं जीवित रह सकता हूं। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला ही जाऊंगा।
इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन और राघवेंद्र श्री राम को यहां नहीं देख रहा। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूं। राजा इस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौसल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूं, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही इस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकई बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्रह हैं। क्रूर कैकई के मांगे हुए दो वर ही उसके दो तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूं, परंतु इस समय उन्हें यहां देख नहीं पाता। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। राजा दशरथ की ऐसी अवस्था देखकर कौशल्या पुत्र के लिए शोक करती या पति के लिए? जाने आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, उस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहां श्री राम है, जहां सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा अवश्य करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुखजनित व्याकुलता छोड़िए। श्री राम जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जीतेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है।
इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने से पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहां नगर के उपवन में जाकर वे पहले विचरा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी, शिरोमणि, उदार हृदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूं। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे। सीता के भी दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं करती। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और मन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्त युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।